करमपट डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी कुशल, मंगल और स्वस्थ होंगे, WHO द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। इसी प्रकार से मैं शिवांगी श्रीवास्तव आप सभी के सामने आज फिर उपस्थित हुई हूं एक नए विषय पति पत्नी के बीच में किस प्रकार से आप आपसी संबंध को बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से मधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं, इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आपका आपके जीवन साथी के साथ में कैसा संबंध है, आप कितना एक दूसरे को समझते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना एक दूसरे को पे विश्वास करते हैं, ये एक हेल्दी पार्टनर और एक हेल्दी रिलेशनशिप को परिभाषित करता है। शादी जो होता है वो एक निरंतर चलने वाली संबंध है और एक परीक्षा भी है। जो व्यक्ति इसे किस तरीके से निभाता है यह एक व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। साथ ही कुछ लोग मनी, फेम, स्टेटस, लेविश लाइफस्टाइल और रिचनेस, कार, बंगलो, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन सारी चीज़ों को अपनी ज़रूरत मानते हैं और एक लाइफ अपनी जो पति पत्नी के संबंध है या अपने पारिवारिक संबंध को बेहतर बनाने का एक जरिया मानते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि ये एक भौतिक आवश्यकताएं हैं, एक शारीरिक आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा भी जो आवश्यकताएं होती हैं वो इमोशनल आवश्यकता होती है, इमोशनल नीड, जिसमें सिक्योरिटी, कमिटमेंट, एफिलिएशन, एप्रिसिएशन, वैल्यूएशन जिसे हम मान्यता कहते हैं, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जिससे व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगता है। व्यक्ति अपने आप में फुलफिल्ड महसूस करता है और उसको आंतरिक खुशी, आंतरिक जो शांति है वो महसूस करता है। और अगर यही चीज़ व्यक्ति को नहीं मिलती है तो व्यक्ति निराशा, उदास, चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है, डिससेटिस्फाई महसूस करता है, डिससेटिस्फैक्शन उसमें होता है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति में देखने को मिलती हैं जो उसका मैरिटल लाइफ है उसको बेकार करता है या फिर उसमें जो सामंजस्य है उसमें गड़बड़ी करने लगता है। तो कुछ लोग हैं कि जो शादीशुदा संबंध है उसको सोचते हैं कि चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन शादीशुदा जो संबंध हैं उनमें आम जीवन में जो तनाव होते हैं वो बिल्कुल सही माने जाते हैं कि ठीक है, छोटा मोटा तनाव हुआ तो इतना चलता है। लेकिन यही तनाव जब बढ़ जाता है तो कुछ व्यक्ति इसको अपने रिश्ते को ख़त्म करने की एक जड़ मान लेते हैं। वो सोचते हैं अब उनको रिश्ता ख़त्म होने जा रहा है, वो कोई कोशिश नहीं करना चाहते। और शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बिंदु पर पहुंच गए हैं कि नहीं, मुझे एक कोशिश करनी है और मैं अपने रिश्ते को सुधारना चाहता हूँ। थोड़े से ये शादी कोई अपवाद नहीं है, थोड़े से धैर्य से, थोड़े से हैं आप अगर थोड़ी सी कमिटमेंट शो कर, थोड़ा सा अगर प्यार दिखाते हो व्यक्ति में, तो आपके जो संबंध है वो बहुत बेहतर बन सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहती हूँ जिससे आप अपने शादीशुदा संबंध को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि अपने पार्टनर को सहजतापूर्वक सुनने का अर्थात जो आपके पार्टनर आप में कमियां देख रहे हैं, जो आपके व्यवहार में कमियां या त्रुटि हो रही है या उन्हें किसी तरीके की परेशानी हो रही है, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फैमिली लोड हो, इस परेशानी को पार्टनर को सुनना आवश्यक है। उसे सुन करके या तो उसको साथ मिलकर आप संभालने की कोशिश करें या फिर आप अकेले भी अपने पार्टनर का सहायता कर सकते हैं। अगर आप दोनों मिलकर इस चीज़ को करते हैं तो आपके बीच में एक अच्छा पारस्परिक संबंध डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ अपने पार्टनर की जो नीड्स हैं उसको एड्रेस करें या आप अपनी खुद की नीड्स को एड्रेस करें। आवश्यकता जो होती है किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो फिज़िकल हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो सकती है, चाहे इमोशनल हो सकती है। अपने पार्टनर से अपनी नीड्स को खुल करके व्यक्त करें, खुल करके उन्हें बताएं कि आप आज के जीवन में उनसे क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से उनसे प्यार, सौहार्द या अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता या ज़रूरतों को महसूस कर रहे हैं। इसे पार्टनर को सुनना भी चाहिए और उसको उसमें मदद भी करना चाहिए। दूसरे पार्टनर की इस परेशानी को सुने और उसको साथ ही साथ कंप्लीट करने में उसकी सहायता करें।
तीसरी चीज़, ईमानदारी शो करे रिलेशनशिप में। ईमानदारी, एक शादीशुदा संबंध हो चाहे अन्य संबंध हो, उसमें ऑनेस्टी जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो ईमानदारी है वो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। अगर किसी भी रिलेशन में ईमानदारी ना हो, एक छोटी सी शक की सुई भी पूरे रिश्ते को ख़राब कर देती है। तो जो ये शक है उसको हटा के, आप अपने अगर पार्टनर पे शक करते हैं, आप ये बोलते हैं कि वो कहीं जाता है या कुछ करता है, या फिर अन्य प्रकार से शक कि तुम अपने परिवार वालों की सुनते हो, मेरी सुनते नहीं हो, या तुम मेरी नहीं सुनती हो, तुम अपने दोस्तों की सुनती हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर के लिए ईमानदारी नहीं शो कर पा रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को अपनी परेशानियों को व्यक्त करें, जो भी, क्योंकि हम जैसा ईमानदारी महसूस कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं सामने वाले से, सामने वाला भी वैसा ही हमसे शायद चाहता हो। तो जिस प्रकार से आप सामने वाले आपको ईमानदारी दिखा रहा है, आप भी उसे इसी तरीके से ईमानदारी दिखाइए। कुछ व्यक्ति होते हैं कि वो अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए अपने पार्टनर के पास जाते हैं और वो अपने परेशानियों को अपने पार्टनर से व्यक्त करते हैं। अब उसमें दूसरा पार्टनर क्या होता है, या तो वो उस पर गुस्सा दिखाता है, या तो वो उसकी बातों को इग्नोर करता है, या तो वो और बातें जानने की कोशिश करता है, उसमें घुसने की कोशिश करता है, जिससे सामने वाला पार्टनर क्या होता है कि वो पीछे हटने लगता है। वो सोचता है कि अभी ये लड़ाई झगड़े का कारण बन जाएगा और शायद ये मुझे भविष्य में ताना दे, या फिर मेरे को ये चीज़ सुना के बोले कि तुमने ऐसा करा था, तुमने वैसा करा था। इससे क्या होता है, रिश्ते टूटने लगते हैं, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। व्यक्ति को जब पार्टनर आपसे अपनी मन की कोई बात शेयर कर रहा है तो उसे ध्यानपूर्वक सुने। इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो स्नेहपूर्ण संबंध है, एक इमोशनल बॉन्ड है, एक ट्रस्ट है, वो डेवलप होगा और आपका जो रिलेशन है वो बेटर रिलेशन में बनेगा। इसके अलावा छोटी छोटी बातों के लिए सराहना करें अपने पार्टनर को। क्या होता है कि जब लंबे समय तक कोई रिलेशन चलने लगता है तो हम भूल जाते हैं एक दूसरे को, हम सराहते नहीं हैं, हम एक दूसरे को छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रेरणा नहीं देते, या फिर हम उसको तारीफ़ नहीं करते कि तुमने इतना अच्छा किया। हम सोचते हैं जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं। तो क्या करें कि आप या तो लंबे समय में हो या फिर अभी नए संबंध में जुड़े हों, अपने पार्टनर की छोटी छोटी चीज़ों को सराहें, उनकी प्रशंसा करें। जैसे कि मान लीजिए कि कभी आपकी तबीयत ख़राब हो और आपके पार्टनर ने आपके लिए खाना बनाया, या आपके पार्टनर ने घर की कोई छोटी सी चीज़ करी, उसके लिए आप उसको प्रशंसा करें, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना अच्छा काम करा, मैं आपकी आभारी हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, या मैं खुश हूँ। जैसे कि वाइफ हैं, हस्बैंड के लिए खाना बनाती हैं या फिर उनके काम को करती हैं, जैसे शर्ट प्रेस करना, डेली रूटीन में उनके कुछ काम करती रहती हैं। इसमें हस्बैंड जल्दीबाजी में भूल जाते हैं कि उन्हें इस चीज़ के लिए अपनी पत्नी या अपने स्पाउस को प्रेज़ भी करना है। तो अगर आप अपने पार्टनर को प्रेज़ करते हो तो जो वो एक्टिविटीज़ आपके लिए कर रहा है वो भविष्य में एक्टिविटीज़ करने की संभावना और बढ़ जाती है। व्यक्ति में आप में इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप होता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ एक प्यार और विश्वास डेवलप होता है, जो कि आगे के लिए और प्रेजेंट मोमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। इसके साथ ही फ़िज़िकल इंटीमेसी को इन्हांस करें। फ़िज़िकल इंटीमेसी, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि जो शारीरिक संबंध है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वही लाइफ की प्राइमरी चीज़ होती है कि हम अपने शादीशुदा संबंध को बेहतर बना सकें। ये इम्पॉर्टेंट है, पर आपके लिए फ़िज़िकल इंटीमेसी का अर्थ ये समझना होगा कि अगर आपका पार्टनर आप परेशान हो रहा है तो उसे प्यार से गले लगाएं, प्यार से हाथ में हाथ डालें, उसके सिर पे सहलाएं, या अन्य प्रकार की प्यार वाली फ़िज़िकल इंटीमेसी आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं जिससे जो आपके पार्टनर के मन में जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा आगे चढ़कर वो आपका साथ दे सकें, और उसकी भावनाएं जो हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली हों, स्नेहपूर्ण हों और ईमानदारी वाली डेवलप हो पाए।
कुछ लोग ऐसा होता है कि आज के जो नवविवाहित व्यक्ति हैं या फिर जिनके बच्चे हैं, वो अपने पार्टनर को सही टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनके पास घर के अपनी हाउस होल्ड कोर्स और अपने फैमिली के जो कार्य होते हैं या पर्सनल कार्य होते हैं उसमें वो एडजस्टमेंट नहीं बैठा पाते हैं। एडजस्टमेंट ना बैठाने के कारण वो अपने स्पाउस को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो और जिनके बच्चे हैं वो बच्चों के कारण अपने स्पाउस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आप वीक में एक दिन ऐसा निकालें जिस दिन आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहां आप उसे रेस्टोरेंट ले जा रहे हैं, जहां आप उसे घुमाने ले जा रहे हैं, जहां आप उससे प्यार से बैठकर बात कर रहे हैं, उसकी पसंद की चीज़ें कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो फिज़िकल बॉन्ड है, फिज़िकल इंटीमेट रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसके साथ फिज़िकल प्रेफरेंसेस, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को व्यक्त करें। सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, कुछ लोग सेक्सुअल जो बातें हैं उसे करने से शर्माते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे बारे में गलत धारणा रखेगा या मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो आपको अपने पार्टनर से सेक्सुअल प्रेफरेंस व्यक्त करना आना चाहिए। आपको शर्माना नहीं चाहिए। आपको अपने स्पाउस की पसंदगी नापसंदगी का ध्यान रखना चाहिए। उसकी वो जब आपसे व्यक्त कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसकी भावनाओं को उसके स्तर पर जाकर सोचना चाहिए। इससे आपके और आपके जो पार्टनर है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप और बॉन्ड डेवलप होगा। साथ ही आपको मैंने पहले सेशन में बताया था कि आप किस तरीके से एक अच्छा कम्युनिकेशन पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से अपने पार्टनर को एम्पैथाइज कर सकते हैं, किस तरीके से इमोशनल बॉन्डिंग बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो भी आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। इसके साथ ही अपने पार्टनर को नोटिस करने के लिए एक टाइम निकालें। नोटिस करने के लिए, जैसे आपका पार्टनर है कि वो कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहा है या फिर अपने अपीयरेंस में कुछ चेंजेस कर रहा है, तो उसकी भी सराहना करें। अपने पार्टनर को प्रायोरिटी दें, उसको रेफरेंस करें। आप उसको सबसे ऊपर अपनी लाइफ में दिखाएं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम मेरे लाइफ में एग्जिस्ट करती हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ऐसी चीज़ें करने से आपके रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। साथ ही लव मैप सुन के आपको थोड़ा नया लग रहा होगा। यस, ये नया है आपके लिए, लेकिन आप इसका निर्माण करके अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हैं। जो लव मैप का सिद्धांत है, इसमें आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी चीज़ों को जान सकते हैं। लोगों की शिकायत होती है कि हम तो अपने पार्टनर के बारे में जान नहीं सकते। तो अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में जानना है तो इस लव मैप का निर्धारण करें और इसमें आप एक क्वेश्चन तैयार करें। ज़्यादातर रिसर्चेस में ये देखा गया है कि जिन पार्टनर में एक दूसरे को ज़्यादा जानने की क्षमता थी या एक दूसरे को ज़्यादा जानते थे, वो किसी भी परेशानी को, कोई भी तनावपूर्ण परिस्थिति को वो बेहतर तरीके से डील कर पाए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रिलेशनशिप बेहतर हो तो आज ही आप लव मैप का निर्धारण करें और आप इसको एक गेम की तरह करिए, एक गेम की तरह इसे स्थापित करें और अपने पार्टनर के साथ में इस प्रश्नों को बना करके उससे पूछें और जाने कि आपके बारे में वो कितना जानता है और आप उसके बारे में कितना जानते हैं। ये काफ़ी रोमांचक हो सकता है और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत कड़ी जो आपसी कड़ी होती है उसको मजबूत कर सकता है और आप इसे काफ़ी रोमांचित महसूस करेंगे और खुश भी होंगे और आपको शायद मज़ा भी आएगा इसे करने में। इनमें जो प्रश्न होंगे इनका मैं बताती हूँ कि आपको कैसे बनाना होगा। इसमें कुछ प्रश्न का आप निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो पार्टनर की सबसे फेवरेट मूवी है वो कौन सी है, आपके पार्टनर से जब आप पहली बार मिले थे तो आप किस तरीके से मिले थे, आपने क्या पहना था, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, आपके भविष्य में ड्रीम क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हो, या आपने जो कल से लेकर आज तक के क्या काम किए हैं वो उसको आप मुझे बताओ। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, मेरा फेवरेट फूड कौन सा है, मुझे ट्रैवल करना कहाँ पर ज़्यादा पसंद है, मेरे जो सबसे गुप्त आकांक्षाएं हैं वो कौन सी हैं, मेरा जो सबसे अंदरी भय है जिसे मैं किसी को बता ही नहीं हूँ वो कौन सा है। इसके अलावा आप उसकी पसंदगी या नापसंदगी ऐसे प्रश्नों का निर्धारण नहीं करें जिसमें कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपसी जो है झगड़े वो डेवलप हो जाए। आप ऐसे प्रश्न का निर्धारण करें, ऐसे प्रश्नों का चयन करें जिसमें आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसको जानना है। आप
इन प्रश्नों का निर्धारण करके अपने और अपने पार्टनर के बीच में एक बेटर बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं, बेटर ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही जो स्नेहपूर्ण व्यवहार है उसको भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको ये टेक्निक आज बताई है, इसको आप गंभीरता से लें और अपने जीवन में इसका पालन करें। इसको पालन करके आप हो सकता है कि अपने और अपने पार्टनर के बीच में एक बेटर रिलेशनशिप डेवलप कर साथ ही आप एक अपना जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारी शुरू से मुहिम चली आ रही है कि हमें किस तरीके से अपना मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ को बेटर बनाना है, वो भी आप कर सकते हो। इस प्रकार से मैं आज फिर आपसे विदा लेना चाहूँगी। मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।